हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो यहाँ पे मैं मेरे हस्बैंड जो अब इस दुनिया में नहीं है उनकी फ़ोटोज़ देख रही थी एल्बम में। और मैं पता क्या कर रही थी इस टाइम, मैं मेरे हस्बैंड की फ़ोटो को अपने विहान की फ़ोटो के साथ, मतलब विहान के फेस के साथ मैच करके देख रही थी कि विहान कितना अपने पापा पे है दिखने में। और बस विहान को देखे जा रही थी और यही सोच रही थी कि जब विहान आज से 10-12 साल बाद, मतलब क्या बड़ा होने के बाद, जैसे विहान अपने पापा जैसा ही दिखेगा, है ना, या मम्मी पे जाएगा, किस पे जाएगा। तो मैं शक्ल मैच कर रही थी। आप लोग प्लीज़ देखो और मुझे बताओ विहान की शक्ल कितनी मिल रही है अपने पापा पे। ये देखो, ये इसके फादर हैं और विहान भी फ़ोटोज़ देखने लग गया था, काफ़ी खुश हो रहा था। तो नानू की फ़ोटोज़ भी थी इसमें, वो भी देख रहा था। तो ये मैंने फ़ोटोज़ ना काफ़ी टाइम नहीं, देख लो यार कितने सालों से संभाल के रखी है मैंने। ये फ़ोटोज़ मैंने 9 साल से संभाल के रखी हुई हैं, बताओ अपने पास 9 साल। इसीलिए कहते हैं फ़ोटो एल्बम ज़रूर होना चाहिए। तो मेरी जो शादी का एल्बम था वो तो मेरे पास है नहीं, मेरे पास था, मैं आपको बताऊं, मेरे पास रखा हुआ था। पर जब मैं जाने लगी तो मेरी सास ने मेरे से ले लिया था, बोलती ये तो हमें दे जा। फिर मैंने भी नहीं, मतलब ऐसे ज़ोर ज़बरदस्ती करी फ़ोटो एल्बम मतलब लेने के लिए, क्योंकि मेरा मन नहीं था, मतलब मेरा दिल नहीं किया उस फ़ोटो एल्बम को लेके आने का हिसार उस टाइम। क्योंकि पता है यार, वो फ़ोटोज़ देखना बड़ा मुश्किल होता है यार, वो भी अपनी शादी की एल्बम, जब इस तरीके से मतलब लाइफ में हादसा हो जाए तो नहीं देखी जाती, नहीं इतना आसान होता देखना वो फ़ोटो एल्बम। तो मेरा ही दिल जलता, बार बार मैं वो फ़ोटो एल्बम देखती अपनी शादी का एल्बम। फिर मैंने इसीलिए डिसीज़न लिया कि मैं नहीं देख सकती अपनी शादी का एल्बम, और मैंने उनको ही दे दिया। इवन मेरी जो शादी की वीडियो मैंने यूट्यूब पे पोस्ट करी है ना, वो वीडियो मेरे फ़ोन में थी, मतलब पहले से ही, मतलब फ़ोन में डाउनलोडेड पड़ी थी। अदरवाइज़ मेरे पास, मैंने 2 पेन ड्राइव खरीदी थी और उन दोनों पेन ड्राइव में मैंने अपनी शादी का वीडियो ना बहुत अच्छे से संभाल के रखा हुआ था। दोनों की दोनों पेन ड्राइव ना विहान की दादी के पास रखी हुई हैं, उनकी उन्हीं के पास है दोनों पेन ड्राइव, जिसमें शादी का वीडियो है। वो भी मैं लेकर नहीं आई अपने साथ। हाँ, लेकिन मैंने शादी का वीडियो है, ये है कि जो भी था वो मैंने सेव करके यूट्यूब पे डाल दिया, तो वो पड़ा है। तो मेरे को ना ऐसा नहीं है, ये टेंशन नहीं है कि यार शादी का वीडियो कहीं से डिलीट हो जाएगा, तो कम से कम यूट्यूब पे है तो वो सेव रखा है। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर कि विहान की शक्ल कितनी मिल रही है, और मेरी फ़ोटो भी आप लोग देख लीजिए। मैं बहुत पतली थी, मैं आप लोगों को बताती हूँ ना तो लोगों को यकीन नहीं होता, लोग सोचते हैं मैं ऐसे ही बोल रही होंगी, बट ये देखो सच्चाई। मैं कॉलेज टाइम में बहुत ज़्यादा पतली थी, सब मुझे बोला करते थे बहुत ज़्यादा। ये देखो मैं कितनी पतली थी, मैं मोटी कभी, मतलब थी ही नहीं। मैं मोटी हुई हूँ अब, अभी हुई हूँ मैं मोटी मैं पहले भी कभी मोटी नहीं थी। इवन देखो शादी के बाद भी मैं मोटी नहीं थी, आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी हैं आप। तो मैं यही कह रही थी कि मेरा वज़न पहली बार अभी ही बढ़ा है। आप मेरी पुरानी वीडियो देखोगे ना, उसमें भी मैं मोटी नहीं दिखूँगी आप लोगों को। इवन आप, मैं आज आपके साथ कुछ शेयर भी कर दूँगी, मैं कभी भी नहीं रही मोटी। हाँ, एक बार जैसे विहान होने के बाद मेरा, एक बार तो देखो हर औरत का ना 10-12 किलो वज़न बढ़ता ही है प्रेगनेंसी के बाद। तो वो वज़न बढ़ा था और वो भी मेरा कम हो गया था 1-1.5 साल में, 2 साल में ऐसे। विहान जैसे 2 साल का हुआ मेरा, मैं बहुत पतली शुरू से ही, मैं मतलब स्किनी टाइप रही हूँ शुरू से ही। कॉलेज में भी थी, उसके बाद जब मैं नौकरी करती थी नोएडा तब भी मैं बहुत पतली थी, उसके बाद शादी होने के बाद भी मैं बहुत पतली थी। बीच में थोड़ा वज़न बढ़ गया था, एक बार ऑपरेशन हुआ था तब मेरा, फिर वो वज़न भी मेरा कुछ महीनों में वापस, मतलब बैक टू नॉर्मल, मैं पतली हो गई थी। उसके बाद विहान मेरे पेट में था तब भी मैं बहुत ज़्यादा पतली थी। मेरी वीडियो, मैंने फ़ोटोज़ शेयर करी है ना, उनमें आप देखना, मतलब मैं बिल्कुल हड्डियों जैसे, मतलब हड्डियों का ढांचा लगूंगी आप लोगों को, बहुत कमज़ोर थी मैं। बस हाँ, मतलब विहान जब पेट में था तब भी। और उसके बाद मेरा वज़न अभी ही बढ़ा है पिछले 1 साल में। हाँ, एक एक साल नहीं, 2 साल में। हाँ, पिछले 2 साल में मेरा वज़न बढ़ा है, जो भी बढ़ा है। अदरवाइज़ मेरा उस अभी 2 साल पहले भी मेरा वज़न ना 65 से 70 के बीच में था, मतलब कम ही था। अभी एकदम से 85 पे पहुंच गया था मेरा वज़न। तो ये चीज़ होती है, बट अब मेरा वज़न फिर से डाउन जाने लग गया है, कम हो रहा है धीरे धीरे। मेरे को पता है कुछ 3-4 महीने में मेरा वज़न काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, वापस मैं बैक टू नॉर्मल अपना जो मेरा, क्योंकि मुझे मेरा वही वाला स्किनी टाइप जो मेरा साइज़ है ना, मुझे वही अच्छा लगता है।
तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे मैं विहान की ना नोटबुक चेक कर रही थी, क्योंकि एक बार मैं देख लेती हूँ कि विहान को ट्यूशन वाले मैडम क्या पढ़ा रहे हैं। एक नोटबुक ये ट्यूशन पे ही भूल आया है। तो इस तरीके से इसका हिंदी, इंग्लिश और मैथ का काम होता है। अभी इसके कैरी वाले जो एडिशन के जो सम होते हैं ना, वो इस टाइम चल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं देखो थोड़ा सा रूम भी ठीक कर देती हूँ। थोड़ा सा ये देखो, ये थोड़ा सा फैलता है ना, मैं साथ के साथ ठीक कर देती हूँ। देखो बहुत संघर्ष किया है देखो यार मैंने अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा। आप लोग ऐसे नहीं कह सकते हो भाई, चाहे कोई कुछ भी बोले, लेकिन मुझे पता है मैंने बहुत मतलब चीज़ें फेस करी हैं अपनी ज़िंदगी में, और वहाँ से निकली भी हूँ। वो चीज़ें झेल के भी लाइफ को थोड़ा सा सेटल किया है। बस जो भी है अभी जहाँ पे भी मैं हूँ अपने घर में, तो यहाँ पे ही अपनी थोड़ी सी छोटी सी एक दुनिया बसाई है अपनी और अपने बच्चे के साथ। तो यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा मैंने ये सामने जगह है, सामान है, मेरा डेली का सामान है। मैं अपने डेली जो पहनने के कपड़े होते हैं, विहान के पहनने के कपड़े यहीं तय करके रख देती हूँ। विहान के खिलौने हैं और विहान की कलर और ड्राइंग बुक है। ये आज लग रहा है रात को झाड़ू। बताओ, आज पूरे दिन ना सारे घर के काम हुए हैं। मैं आपको बताऊं, बाहर आंगन में कपड़े भी धुले हैं, बर्तन भी धुले हैं, बाहर सफाई कर दी मैंने, और रसोई की भी सफाई कर दी। बट ये कमरे में झाड़ू लगाना का आज काम मेरा रह गया, क्योंकि मैं बाकी कामों में लग गई। दूसरे खाना वाना बनाने में लग गई, फिर विहान आया तो उसको खाना खिलाने में लग गई। अभी भी आप लोगों से मैं बात कर रही हूँ ना, इससे पहले आधा घंटा बैठ के ना मैं विहान के पास बैठी रही आधा घंटा, और उसको मखाना खिलाया मैंने। तो थोड़ा सा अब अभी थोड़ी सी फ्री हुई तो मैंने कहा चलो आप लोगों से बात कर लेती हूँ। और ये देखो मुझे की रिंग मिला, मैंने विहान को दे दिया। ऐसे ही ये चीज़ें इधर उधर हो जाती है। अच्छा चलो मैं आपको लहंगा दिखाती हूँ। एक मेरा है, अब तो आउट ऑफ फैशन हो चुका है। मैंने बहुत साल पहले, 9 साल पहले ये लहंगा ख़रीदा था, और उस टाइम तो ठीक था, बट अब तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता ये लहंगा अब इतना, क्योंकि ये हैवी है, बहुत ज़्यादा भारी है, इसका दुपट्टा भारी है। और मेरे को ना आजकल, अब पता है मैं अपनी ज़िंदगी के उस फेज़ में आ चुकी हूँ जहाँ मुझे हल्की हल्की चीज़ें पहनना अच्छा लगता है। जब ये ख़रीदा था, आई वॉज़ इन माई अर्ली 20s, है ना। उस टाइम शरीर अच्छा वैसा था, मतलब एक्टिव था, ज़िंदगी में तनाव नहीं था, फालतू की टेंशन नहीं थी, कम थी ज़िंदगी, मतलब नॉर्मल लगती थी। तो उस टाइम मैंने ये लहंगा, मतलब उस टाइम पहन लेते थे, अनकंफर्टेबल होके भी ऐसी ऐसी चीज़ें हम वियर कर लिया करते थे, जो कि आज के टाइम में, नाउ आई एम इन माई अर्ली 30s, तो इस एज में जाके ना नहीं मन करता है मतलब हैवी चीज़ें पहनने का। अब लगता है कि हमें वो पहनना है जो जिसमें हम कंफर्टेबल फील करें, ये नहीं जो मतलब दिखने में अच्छा लगे। तो उस टाइम तो ले लिया था, देखो काफ़ी भारी भारी सा था। और ये मैंने सनी के परिवार में कोई शादी थी, उसमें पहना था मैंने, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। हाँ मैंने उसमें पहना था, तैयार हुई थी ये पहन के अच्छे से। देखो ब्लाउज़ पहना था इसके साथ की, मेरे पास उस टाइम तो बहुत अच्छी मैचिंग चूड़ियाँ भी थी। तो इस तरीके से, तो चलो मैं इसको तय करके रख देती हूँ। और चलो आपको मैं ना एक वीडियो दिखाऊंगी, आपको शेयर कर दूंगी, उसमें ना मैंने ये लहंगा पहन के, क्योंकि अभी मेरा मन नहीं है देखो यार ये लहंगा पहनने का कि मैं आपको पहन के दिखाऊं। और अभी मुझे आएगा भी नहीं ये लहंगा, क्योंकि अभी मैं मोटी हो गई हूँ। इसका ब्लाउज़ ना मतलब फिटिंग तब की ही है जब मेरा वज़न 60 किलो था। अब इतना 80 किलो वज़न में कहाँ ही मेरे आएगा। और ये देखो, तो मैं आपको दिखा दूंगी, ये देखो आलू इतने सारे मंगवाए, क्योंकि फ्रेंच फ्राइज़ बनाने का मेरा मन कर रहा था, तो मैं बनाऊंगी। अभी देखो मैं यही बता रही थी आप लोगों को कि यहाँ पे मैं मखाना बनाने लग रही हूँ। और आजकल यूट्यूब पे क्या चल रहा है यार, मैं तो देख देख के हैरान हो जा रही हूँ। मतलब मतलब पहले मुझे लगता था कि ना हमारे ही परिवार में भाई बहनों की लड़ाई होती है ना। आजकल तो यूट्यूब पे देख रहे हो हर भाई बहन आपस में कैसे कितनी बुरी तरीके से झगड़ रहे हैं ना। आप लोग देखो, मैं तो खुद ही देख देख के हैरान हो रही हूँ। मतलब इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स आपस में झगड़ा कर रहे हैं, वीडियो बना बना के, मतलब तू मेरी बहन नहीं है, तेरा ये हो जाए, तेरे साथ वो हो जाए, बहन कह रही है तू ये वो। मतलब क्या ही चल रहा है यार, है ना। मैं भी सोचती हूँ यार कि ना, मतलब हमें लगता है कि ये सब सिर्फ हमारे घर की कहानी है, एक्चुअल में सच्चाई ये है कि घर घर की कहानी है, आजकल हर घर में यही है। बस ये है कि हम यूट्यूब पे काम करते हैं, हम यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, तो हम लोगों का सामने आ जाता है, आप लोगों को पता चल जाता है कि हाँ निधि के घर में ये हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैं यूट्यूब पे हूँ, वीडियोस रोज़ की रोज़ बनाती हूँ, दिन की 3 वीडियो बनाती हूँ। तो देखो जो चल रहा होता है लाइफ में आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। बट सच्चाई ये है कि मतलब
आपके घर में भी, पड़ोस के घर में भी, सबके घर में कुछ ना कुछ हो ही रहा है ना इस टाइम, इस तरीके से आपस में लगा रहता है, क्या करें। तो कहीं मुंह के झगड़े होते हैं आपस में, लोग बोल के झगड़ा मतलब कर लेते हैं ना कि तू ऐसा तू वैसा, और कई जगह होते हैं जहाँ पे साइलेंट हो जाते हैं, बिल्कुल ना, आपस में बोलना ही बंद कर देते हैं। तो पता है मेरे हिसाब से ना, जब झगड़ा हो रहा हो ना, तो वो झगड़ा ना जब मुंह का चल रहा हो ना, तो वो ज़्यादा अच्छा है। जब आप आपस में झगड़ा करने के लिए भी कम से कम बात कर रहे हो, जब आप में से कोई ना ऐसा हो जाता है ना, साइलेंट हो जाता है, दूर हट जाता है, चुपचाप मतलब निकल लेता है, मतलब कि छोड़ो जाने दो, तो वो चीज़ और ख़राब हो जाती है। क्योंकि उसके बाद कहते हैं ना कि जब रिश्ते में ना, कहते हैं कि लड़ाई झगड़ा भी होता है, मतलब मुंह की लड़ाइयाँ भी होती हैं, बट जहाँ पे बोलचाल बंद हो जाती है ना, तो वो सबसे ख़राब होती है। और ये देखो जी, आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, ये देखो, ये यहाँ पे मैं ये भी पहन लेती हूँ, ये वाला देखो, अभी इसमें मेरा फेस देखो, ये यही कह रही हूँ मैं, देखो मेरी कितने 3 साल पुरानी वीडियो होगी जहाँ तक मुझे लग रहा है ये, और 3 साल में मेरा अब का फेस देखो और इस वीडियो में फेस देखो, आप लोगों को दिख रहा है ना ज़मीन आसमान का फ़र्क। मतलब मैं कम से कम 10-15 साल बड़ी लग रही हूँ मैं इस वीडियो से उस वीडियो में जो अब मैं पोस्ट कर रही हूँ। तो इतना फ़र्क पड़ जाता है, आपका वज़न बढ़ता है सिर्फ, और क्या बढ़ा है बताओ, 3 साल में कोई बूढ़ा थोड़ी हो जाता है। लेकिन 3 साल में मेरा फेस देखो मतलब कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मोटापा है। जब आप ज़रूरत से ज़्यादा मोटे हो जाते हो, 20 किलो वज़न बढ़ता है, तो आपका चेहरे पे भी वही मतलब फैट आ जाता है। और आप पतले पतले रह लगते हो ना, मतलब मैं सच्ची बता रही, जो लोग पतले रहते हैं ना, वो ज़्यादा उम्र तक जवान लगते हैं। इसीलिए ना मोटापा अच्छा नहीं होता। मैं भी अब कोशिश कर रही हूँ फिर से फिट होने की। अरे यार, मेरे से देखो हाथ से वो फ़ोन छूट गया। मैं ना उल्टे हाथ से फ़ोन पकड़ रखा था, तो उल्टे हाथ से तो फिर वही है ना, हाथ दुखने लग जाता है। तो ये देखो जी, मैं बिल्कुल तैयार हो गई हूँ, दुल्हन बन गई हूँ बिल्कुल एकदम। और ये देखो जी, बन गई ना मैं दुल्हन फाइनली। यही देखना चाहते थे ना आप लोग, मुझे दुल्हन बने, तो देख लो जी, दुल्हन बन गई हूँ। एक बार मैंने दुल्हन चैलेंज भी किया था, ये तब का ही वीडियो है। देखो मैं दुल्हन बन के मैंने आप लोगों को दिखाया था, जिसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग बाद में मेरा ख़राब हुआ था, कंट्रोवर्सी हो गई थी, क्योंकि मैंने इस दुल्हन के गेटअप में सिंदूर लगा लिया था। बस इस बात पे मेरे को तो भैया इतना परेशान किया ना लोगों ने, फिर सिंदूर कैसे लगा लिया, सिंदूर कैसे लगा लिया। मैंने कहा मैं तो एक वैसे वीडियो बनाया था तैयार होने की, मेकअप वीडियो, और मैंने हटा दिया था बाद में। तो ये चीज़ थी। तो चलो मैं आप लोगों को ये लुक दिखा रही हूँ, ये देख सकते हो आप लोग, ये इस तरीके से है। ये लहंगा आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।